वालेकुम, मैं हूँ आपकी मौलवी मम्मी शाज़िया नाज़। आज हम जमात शशम के स्टडी पैक में जो आपको सवाल दिया गया है कवायद ज़ख़ीर अल्फाज में कि मंदरजा जुमलों को मनफ़ी और सवालिया जुमलों में तब्दील करें। ये काम लिखने से पहले मैं आपको इसका तरीका बता दूँ। या तो आप क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक कॉलम में लिखेंगे मुस्बत, एक में लिखेंगे मनफ़ी और एक में लिखेंगे सवालिया। या फिर आप क्या करेंगे कि नंबर 1 जो जुमला है, पहले वो जुमला लिखेंगे कि बैरिया रात को हमला करता है और फिर इसके आगे काले कलम से लिख देंगे मस्बत। इसी तरह मनफ़ी जुमला लिखेंगे, बैरिया रात को हमला नहीं करता, फिर इसके आगे लिख देंगे मनफ़ी काले कलम से। फिर तीसरा जुमला लिखेंगे कि बैरिया रात को हमला करता है और इसके आगे लिख देंगे सवालिया। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप या कॉलम बना के ये काम लिखें या फिर इस तरह 3 जुमले लिख के उनके आगे इसका मस्बत, मनफ़ी और सवालिया लिख लें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी ये काम क्या है कि सवाल है आपका, मंदरजा जुमलों को मनफ़ी और सवालिया में तब्दील करें। मस्बत जुमला क्या है कि बैरिया रात, नंबर 1 मस्बत है कि बैरिया रात को हमला करता है। इसका मनफ़ी क्या बनाएंगे कि बैरिया रात को हमला नहीं करता। सवालिया क्या बनाएंगे, जो मस्बत जुमला है ना, उसी के आगे हम क्या लिख देंगे, क्या बैरिया रात को हमला करता है। और क्या लिखने के बाद जब भी हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो सवालिया जुमले के आगे सवालिया निशान भी लिखा जाएगा, ठीक है। नंबर 2, आपने मुझे बुलाया, ये मस्बत जुमला है। इसका मनफ़ी क्या बनाएंगे, आपने मुझे नहीं बुलाया। और उसका सवालिया क्या बनेगा, क्या आपने मुझे बुलाया, और फिर आखिर में हम सवालिया निशान लिख देंगे। नंबर 3 मस्बत जुमला है, ये रास्ता हमवार है। नंबर 2 इसका मनफ़ी क्या बनेगा, ये रास्ता हमवार नहीं है। और उसका सवालिया कैसे लिखेंगे, क्या ये रास्ता हमवार है, और उसके आगे सवालिया निशान। नंबर 4 मस्बत जुमला, वो गांव से आया है। मनफ़ी जुमला, वो गांव से नहीं आया। नंबर इसका सवालिया, क्या वो गांव से आया है, और उसके आगे इसका सवालिया निशान आप ज़रूर लिखेंगे। जो सवालिया होते हैं ना, उसके आगे उसके सवालिया निशान ज़रूर लिखा करें, क्योंकि इसके बगैर पता नहीं चलेगा कि ये सवालिया निशान है। मस्बत में और मनफ़ी में हम आखिर में इख्तितामिया लिखते हैं। जो इख्तितामिया निशान है, जो आप इंग्लिश में आप जैसे जिसको पॉइंट कहते हो, उर्दू में वो डैश के साथ छोटा सा लिखते हैं, ये इख्तितामिया के निशान है। और सवालिया में हम सवालिया निशान शो करें लिखेंगे, ठीक है। नंबर 5 मस्बत जुमला है, वो पढ़ रही है। मनफ़ी जुमला है, वो नहीं पढ़ रही है। और सवालिया जुमला है, क्या वो पढ़ रही है, ठीक है। जुमला लिखने के बाद इसके आगे आप सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे। उम्मीद है अब आपको मनफ़ी और सवालिया जुमलों को मनफ़ी और सवालिया में तब्दील करना भी आ गया होगा और उनको लिखने का तरीका भी पता चल गया होगा। सारा काम बहुत साफ़ सुथरा लिखिएगा और बेहतरीन लिखाई में लिखिएगा, गंदा काम मत कीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया।